राहुल ओझा आपके साथ। पटना के जेडीयू दफ्तर में जेडीयू कार्यकारिणी की बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में कुछ राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए हैं। नीतीश के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। मिशन 2025 में बिहार में फिर से सफलता पाएंगे तो ये राजनीतिक प्रस्ताव जो लाए गए। पंचायत और बूथ लेवल पर जेडीयू मजबूत होगा। इसके साथ साथ ये भी प्रस्ताव लाया गया कि हर बूथ पर 10 कार्यकर्ता की टोली तैनात होगी। संगठन और सहयोगी दल से समन्वय पर भी जोर दिया गया। आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर न्यूज 18 संवाददाता हैं। आनंद, राजनीतिक प्रस्ताव जो पास किए गए, लाए गए, उसमें मुख्य क्या रहा, क्या रणनीति तय की गई? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि आज के बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव और संगठन का प्रस्ताव भी पारित किया गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एनडीए ने साफ कर दिया, जेडीयू ने साफ कर दिया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा। उसके अलावा कई सारी महत्वपूर्ण बात की जानकारी दी गई। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जेडीयू में समता पार्टी के समय से जो नेता जुड़े हुए हैं और भले ही वो शारीरिक रूप से स्वस्थ न हो, लेकिन अगर उनके पास अनुभव है और वो अपने अनुभव का फायदा जेडीयू को दे सकते हैं तो सम्मान आयोजन नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत हो सकती है, जो जेडीयू के बुजुर्ग नेताओं के पास पार्टी जाएगी और उनके अनुभव का फायदा उठाएगी। इसके अलावा ये भी पारित किया गया है कि संगत पंगत नाम से एक कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें घटक दल के नेता आपस में मिलेंगे समय समय पे, ताकि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है या फिर विपक्ष के आरोपों को कैसे जवाब देना है, इस बारे में फैसला किया जाएगा। इसके अलावा ये भी किया गया कि नौकरी को लेकर साफ किया गया कि जेडीयू के राजनीतिक प्रस्ताव में कि नौकरी मतलब नीतीश और नीतीश मतलब नौकरी और नौकरी मतलब बिहार, ये तमाम बातों को इसमें जोड़ा गया। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो घटक दल के नेता हैं, राज्य स्तर पे हो या प्रखंड स्तर पे, वो आपस में मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है राहुल, आपको याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में इसी बात का आरोप लगा था कि एनडीए का गठबंधन तो हो गया जेडीयू बीजेपी का, लेकिन जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं का गठन नहीं, संबंध बेहतर नहीं थे। लेकिन इस बार जेडीयू के प्रस्ताव में साफ साफ किया गया कि घटक दल के जो नेता हैं वो राज्य स्तर पर, प्रखंड स्तर पर मिलते रहेंगे और जो भी गलतफहमियां होंगी उसे समय रहते दूर किया जाएगा, ताकि संगठन और घटक दल के अंदर किसी तरीके से गड़बड़ी न हो। ये महत्वपूर्ण था। इसके अलावा जेडीयू ने राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। उसमें भी कई सारी बातें बोले कि नीतीश कुमार को डॉक्टर लोहिया के चिन्हों पर लेने वाला नेता बनाया गया और बताया गया कि मैं जिस तरीके से नीतीश कुमार काम कर रहे हैं वो जेपी लोहिया और गांधी के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया कि जेडीयू लोकसभा चुनाव परिणाम है, उसमें नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका थी और एनडीए सरकार में भी जेडीयू की भूमिका महत्वपूर्ण थी। साथ में इस प्रस्ताव में एक बात भी और भी इम्पोर्टेंट डाला गया कि भाई विधानसभा का जो चुनाव, लोकसभा का जो चुनाव हुआ था और अगर उसके हिसाब से विधानसभा वार अगर जो आकलन किया गया उसके हिसाब से जेडीयू 77 सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। यानी कि जेडीयू ने इस प्रस्ताव में ये भी साबित करने की कोशिश की कि जेडीयू का लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा के हिसाब से अगर जो आकलन किया गया तो उसमें 77 सीटों पर जेडीयू आगे है। यानी कि बिहार में आज सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जेडीयू ने अपने आप को आगे रखने की कोशिश की है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जी, जो आज इस बैठक में इस पर चर्चा की गई और इसका प्रस्ताव पारित किया गया। राहुल, चलिए, शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए आपका। बिहार में इन दिनों